6000 में कोई एमएलए अपना घर चलाता हो नहीं तो मैं 6000 दूंगा उनकी। मेरा घर काम करके आओ 6000 रुपए मैं दूंगा। अच्छा। और हमको 6000 रुपए दे रहे हैं। टेक्निकल पोस्ट है 25,400 का। ग्राम पंचायत में ऑपरेटर है। नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा। आप देख रहे जी मेला। हमारे साथ मौजूद है पढ़ा लिखा युवा। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आज इस रैली के अंदर मौजूद है। और साथ में इनके पास कोई कागज है क्या, कोई ये कागज है, हम इनसे सीधा बात करते हैं। जो इतने उत्साहित हो रहे हैं नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए। जी नमस्कार। जी मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जींद से ही हैं। हम पूरे हरियाणा के अंदर लगभग हम 8300 लगा रखे हैं। हम CPL भर्ती का नाम है क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। भर्ती का नाम है क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। हम फैमिली आईडी का काम भी करते हैं, पंचायत का काम भी करते हैं। हमने पेपर दिया, हमने तैयारी करी, हम तारीफ करते हैं। हम कोई विरोध करने नहीं है सरकार का, हम तारीफ करते हैं सरकार का, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो बेइज्जती करी है, हमारे साथ जो शोषण किया, हम शोषण कर दिया। एक बात बताओ, 2 पेपर देने के बाद 1000 रुपए हमसे फीस ली। अब एक बात तो 1000 रुपए हमसे फीस ली है सरकार ने। 1000 के हिसाब से बदल दिया अटल सेवा केंद्र में और लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर में। लोकल कमेटी पे जो काम करते हैं उनको 1 रुपए ना कमीशन का, कुछ भी नहीं। यानी इनकी सोच ऐसी है कि काम करा लो, हमारे बीच में नहीं ना हम देना चाहते। इतना शोषण कर दिया। और बिना सैलरी की नौकरी है ये सरकार है। अभी ताऊ जी बोल रहे थे बीजेपी के होंगे तो चलो अच्छा, 200 रुपए दिहाड़ी है हमारी। पढ़े लिखे बालक आज के ही बच्चे हैं, ठीक है। और मतलब हम तो यही बोल लेंगे, अगर इसी सरकार की यही नीति रहती है तो कोई फायदा नहीं इसको दोबारा लेके आने में। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा है मैनिफेस्टो में डाला जाए और जो हमारी बिल्कुल जायज मांग है। देखो कोई गलत नहीं है, सभी ग्रेजुएट बच्चे हैं, कंप्यूटर से डिप्लोमा किया हुआ है, नॉलेज है सभी को। हर माँ बाप का बच्चा ये होता है कि भी अपना मेरा बच्चा कंप्यूटर सीखे, क्योंकि आगे पे जो CM साहब की रैली थी 1 सितंबर की, रैली में आए थे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। हम हैं यहाँ पर कर्मचारी क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। सरकार ने हमें लगा रखा पंचायत ऑपरेटर। हम फैमिली आईडी का काम भी करते हैं और पंचायत का ये पंचायतों का काम भी करते हैं। हम दो काम करते हैं। काम करने में कोई कसर नहीं। हमें दिन में भी बुलाते हैं, हमें रात में भी बुलाते हैं काम करवाने के लिए। काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हम सरकार का काम करने के लिए। अगर सरकार हमसे काम करवाए तो हम सरकार के सिपाही की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार हमें जिस तरह की बदसलूकी पे उतरा है, सरकार ने हमारे साथ जो एक भद्दा मजाक करा है, जो एक भद्दा मजाक किया सरकार ने, उस मजाक का आज हमने परिदृश्य देख भी लिया। ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार यहाँ पे आए हैं कि किसी को ज्ञापन देने के लिए, ऐसा नहीं पहली बार। हम बहुत बार ज्ञापन दे चुके हैं। मंत्री संतरी MLA MP हर किसी को, सरकार को हम ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी भर्ती के बारे में आपको पता ही चल गया, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। और मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भ्रष्ट सरकार का भ्रष्ट मुद्दा ये है कि 6000 रुपए हमको सैलरी दे रहे हैं। अब 6000 रुपए में कोई बता एक ऑटो वाला बता दो, 2 पेपर देने के बाद कोई ऑटो वाला 6000 रुपए में अपना काम चला लेगा भाई? ये ताऊ ने पूछ कर देख लो, 6000 रुपए में कोई काम चला लेगा भाई अपना? 6000 रुपए में काम, हम 6000 रुपए में काम चला रहे हैं। मैं उस MLA MP को ये पूछना चाहता हूँ जिसने हमारी भर्ती करी। मैं उसको पूछना चाहता हूँ जिसने भर्ती कर रखी है, भाई तेरे बेटे से ये पेपर दिलवा ले, तू खुद ये पेपर दे के देगा। अगर तू सारी उम्र भी ये पेपर पास कर देगा तो मेरे मुंह काट देना एक तरफ की, मैं कटवा देता हूँ एक तरफ की। जिस तरफ से मैं कहना चाहता हूँ 6000 रुपए में कोई काम चला के दिखा दे, जैसे हम हमारे परिवार का 6000 रुपए में कैसे हम काम चलाए। इतनी हमारे साथ इतना धोखा कर रखा है इस सरकार ने। ऐसी गंदी सरकार हमने देखी नहीं आज तक अपनी जिंदगी में। जिस तरह से सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, ऐसे ही हम इस सरकार को ऐसे ही अब जहां पर हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हम ज्ञापन देने के लिए CM साहब से मिलने के लिए आए थे, हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कर्मचारियों ने। आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। हमने इतनी बार बोला हम कर्मचारी हैं सरकार के, हम मिलना चाहते हैं, 2 मिनट दे दो हमें बात करने के लिए, हम मिलना चाहते हैं, मिलवा दो एक बार। लेकिन नहीं, हमें पकड़ के हमें बाहर फेंक दिया गया कर्मचारियों द्वारा। हमें कोई अंदर नहीं घुसने दिया गया। हम ही आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं इस वीडियो को, भैया जो भी देख रहा हो, जो देखता हो, तो देखो इस सरकार की नाइंसाफी ये बच्चों के साथ क्या करे। एक तरफ बोलते हैं कि ये हम है ना बेरोजगारी भत्ता युवाओं को 10,000 रुपए देंगे बेरोजगारी भत्ता। अरे भाई तू 10,000 रुपए कहां से दे देगा? तू जब कर्मचारियों को 6,000 रुपए दे रहे हो, तुम सैलरी 2 पेपर देने के बाद, किसी एक पेपर में पता चल जाता है, एक पेपर थोड़ा होता है। अगर 6,000 सैलरी देनी थी आपने तो 2 पेपर क्यों ले लिया हमसे? और 2 पेपर ले दे 1,000 फीस क्यों ली हमसे? 1,000 फीस भरवाई हमसे। 1 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 1 लाख रुपए, 1 लाख की 1,000 की गुणा करके देखो कितने रुपए हो गए। 10 करोड़ रुपए हो जाते हैं। 10 करोड़ रुपए तो दे। अब जो हमारे पैसे ही हमसे ले रखे हैं हम वही दे दो हमको सैलरी।
हम तो वही पैसे मांग रहे जो अपने बेरोजगारों से ले लिए, खसूट लिए। ये तो एक है ना धंधा बना दिया, गोरख धंधा। बेरोजगारों को इकट्ठे करो, भर्ती निकालो, 10 करोड़ फार्म भरेंगे, 5-7 लाख बच्चे, फीस इकट्ठा करो, चंदे में लगाओ, दिन कहीं पे लगाओ, सैलरी उनको देनी नहीं, भर्ती कोई पूरी करनी नहीं। हर तरह आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की क्या? मांगे पूरी नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? मरता क्या ना करता, हम तो उजड़ गए, उजाड़ दिया हमको तो सरकार ने। हमको मांगे क्या ना, मरता क्या ना करता। अब ये नारा दे रहे हैं कि है ना बिना खर्ची बिना पर्ची। इस नारे में ना एक चीज और जोड़ देनी चाहिए सरकार को, बिना खर्ची बिना पर्ची, और बिना सैलरी भी जोड़ दो इसके अंदर। बिना पर्ची और बिना खर्ची तो दे रहे हो आप, बिना सैलरी भी लिख दो। सैलरी भी नहीं देते हम, बिना खर्ची बिना पर्ची क्या करें बिना सैलरी के? अब 6,000 रुपए में कैसे काम चलाए हम? हमारा मुद्दा तो यही है 6,000 रुपए वाला। अब 6,000 रुपए में कौन मिनिमम वेजेज, देखो अब मिनिमम सरकार के एक्ट के अंदर ये सरकार फंसती है। अगर कोई केस भी कर दे इस भर्ती पर, केस पे भी जाएंगे, केस करेंगे। मिनिमम वेजेज एक्ट जो आता है, हम लेबर डिपार्टमेंट में केस ठोकेंगे हम इसका, इस सरकार के ऊपर। लेबर डिपार्टमेंट में किसी लेबर डिपार्टमेंट को किसी को पैसा नहीं मिलता तो क्या करेगा लेबर वाला? कोर्ट के दरवाजा खटखटाएगा। 6,000 के लिए 6,000 बच्चे कोर्ट में गए हुए हैं कि हमारी सैलरी टाइम पे नहीं देते। वो 6,000 रुपए भी टाइम पे नहीं दे रहे। 6,000 लेने के लिए भी कोर्ट में गए परसों। अब वो 6,000 रुपए भी टाइम पे नहीं डाल रहे। अब हमको 3 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग है, 6,000 रुपए, वो भी हमारी नहीं डाले हुए अभी, बिल्कुल नहीं टाइम से। वो डालते हैं डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी कोई सैलरी नहीं होती, डीबीटी कोई सैलरी नहीं होती। डीबीटी की फुल फॉर्म किसी को पता हो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ना। अगर हम है ना ये भी बोले हमने काम करते इतने दिन हो गए, आप हमें मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दो इतने काम का, ये हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे क्योंकि सैलरी हमारी डीबीटी के माध्यम से आ रही है। डीबीटी का क्या होता है, जैसे किसी को लैटरिंग के पैसे आ गए ना, किसी के खाते में ट्रांसफर डाल दिए, किसी का वो डाल दिया ना, वो ऐसे डालते हैं ये, मतलब जब इनका जी करेगा डाल लेंगे। अब तो इलेक्शन का माहौल है यार, सैलरी जब आते हैं इलेक्शन से 1 दिन पहले, चाल तो देखो जो भी डालते हैं इलेक्शन से 1 दिन पहले, बोले खुश हो जाएंगे इलेक्शन से, कल को वोट डालने, आज तो 2-4 दिन तो असर रहेगा पैसों का। भाई असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानती। अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है, सरकार के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, सरकार के लोगों का प्रोत्साहन करेंगे। लेकिन नहीं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो देख लो, हमारी संख्या 8300 संख्या है हमारी पूरे हरियाणा के अंदर। 8300 का परिवार मान के चलो, हम कम से कम 4 से 5 लाख वोट हैं, और जब 4 से 5 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे वोट काटने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार का हाल क्या होगा जब 5 लाख आदमी सड़कों पर जाएंगे वोट काटने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन है, ठीक है। मैं सीपीएलयू की पोस्ट पर कार्यरत हूँ, जींद से ही हूँ मैं, ठीक है। ये आप आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा आपका धन्यवाद करते हूँ। हमारी आवाज आपने उठाई, अब हमें मिले। अपना घर चलाता हूँ नहीं तो मैं 6,000 दूंगा उनकी। मेरा घर काम करके आओ, 6,000 रुपए मैं दूंगा। अच्छा, और हमको 6,000 रुपए दे रहे हैं। टेक्निकल पोस्ट है 25,400 का। ग्राम पंचायत में ऑपरेटर है। सैलरी होनी चाहिए आपकी। हमारी जायज मांग है, 2 ही मांग है हमारी। 25,400 जो टेक्निकल ग्रेड है उसकी पे करें हमें, और स्थायी जो जॉब सिक्योरिटी है हमारी वो दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, तभी हम वोट देंगे इनको। तब तक के लिए जय।